नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कोचिंग में। माफी चाहूंगा, मैंने कल एक दिन का गैप कर दिया। तो आज लोग हम वापस क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था आपको भी पता है। तो फाइनली हम आज सेंट्रोसोम देखेंगे, सेल डिवीजन क्या देखेंगे, सेंट्रोसोम। हमने न्यूक्लियस कंप्लीट कर लिया था, डीएनए फॉर्मेशन आरएनए फॉर्मेशन दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग सेंट्रोसोम को करेंगे, सेल डिवीजन को करेंगे। सेंट्रोसोम मीन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कैसे होता है। कोशिका का विभाजन मीन जैसे कि एक कोशिका टूट जाती है तो फाइनली दूसरी कोशिका कैसे बनती है, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो फाइनली जब एक कोशिका टूट जाती है तो दूसरी कोशिका का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम। और न्यूक्लियस उसको इस बात की इजाजत देता है कि जिस पार्ट का कोशिका टूटा है उसी पार्ट का कोशिका आपको बनाना है। किसको बोलता है, सेंट्रोसोम को। तो जिस पार्ट का कोशिका टूटा होता है उसी पार्ट का सेंट्रोसोम कोशिका बना देता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये बाल की कोशिका है, अब ये बोन मतलब कि हाथ की कोशिका है, अब इस हाथ की कोशिका पे बाल तो उगने से रहे वरना ये बाल की बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मतलब जहां की सेल टूटा हुआ है वहां का सेल ही बनेगा। तो कोशिका विभाजन ऐसे ही होता है, जहां की सेल टूटती हुई जाती है वहां का सेल बन जाता है। सपोज दैट आपका यह एल्बो टूट गया, क्या टूट गया, एल्बो टूट गया। तो डॉक्टर क्या करेगा, स्ट्रेट रखेगा, एकदम स्ट्रेट रखेगा, इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा देगा। क्या चढ़ा देगा, प्लास्टर, और ऊपर से एक पट्टी बांध देगा। तो धीरे धीरे सेंट्रोसोम मोटा हुआ जाएगा। अगर वो ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो टूटेगी नहीं टूटेगी, तो कभी सेल डिवीजन नहीं होगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि एकदम डॉक्टर क्या करता है, एल्बो को स्ट्रेट रखेगा, ऊपर से प्लास्टर रखेगा, देन आफ्टर ऊपर से पट्टी बांध देगा ताकि ये सीधे जकड़ पकड़ ले। पकड़ लेती नहीं पकड़ लेती, तो ऐसे ही धीरे धीरे पकड़ती हुई चलती है और आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल डिवीजन। जैसे कि एक छत बन रही है, क्या लेंटर डल रहा है छत पे, तो सपोज दैट छत बन रही है तो उसके नीचे क्या करेंगे, सेटरिंग डाल देंगे। धीरे धीरे उसको पकड़ लेगा तो सेटरिंग को हटा देंगे तो एकदम छत बनी रहती है। मेरे ऊपर भी छत है, आपके ऊपर भी छत होगी, आप जहां पढ़ रहे हो आपके ऊपर छत होगी। तो बेसिकली इसका मेन रूट क्या है, सेटरिंग। सेटरिंग डाल के आराम से मैनेज कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही होता है। आप ऊपर स्ट्रेट रखेंगे, आराम से दोनों जकड़ लेगी, सेल डिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग वापस किसी के बारे में जानते हैं, सेंट्रोसोम के बारे में। किसके बारे में, सेंट्रोसोम। किसके बारे में जानेंगे हम लोग, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मीन्स होता है कोशिका विभाजन। क्या होता है, कोशिका का विभाजन। किसका विभाजन, कोशिका का विभाजन। किसका, कोशिका का विभाजन। किसका विभाजन, कोशिका का, कोशिका का विभाजन। किसका विभाजन, कोशिका का विभाजन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपका एक सेल टूट जाता है तो उसी उतना ही सेल बनता है। ये कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको बोलेगा, सेंट्रोसोम को। जैसे कि न्यूक्लियस है बीच में आपका ये, और ये आपका सेंट्रोसोम है, और हमारा एल्बो का कोशिका यहां तक टूट गया तो इतना ही कोशिका बनाना है, वो भी एल्बो का। ये कौन बोलेगा, न्यूक्लियस इसको इजाजत देगा। तो सेंट्रोसोम इतना ही बनाएगा। कभी कभी न्यूक्लियस गलत भी इजाजत दे देता है, पता है। तो ये क्या होता है, कभी कभी यहां से 6 उंगलियां निकल जाती है, कभी कभी यहां से दिक्कत एक और अंगूठा निकल जाता है, कभी कभी 3 आंख हो जाती है। तो न्यूक्लियस गलत आदेश दे देता है तो गलत चीज बन जाती है, एक्स्ट्रा बन जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब देखते हैं हम लोग, कोशिका विभाजन हद से ज्यादा भी हो जाता है तो भी इंसान को प्रॉब्लम रहता है, वही रहता है कि नहीं रहता। अब सपोज दैट आपका इतना सेल टूटा है, अब इतना बन जाए और ऊपर इतना और बन जाए, ये और बना दिया। अब ये बताओ, ये अगर हमारे ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है कि नहीं, इतने सारे ऑर्गन है। अगर ये इतना और बना देता तो ये इससे लगेगा, जो भी यहां से चीज आ जा रही है उसे निकलने में दिक्कत होगी, तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। किसका, कैंसर का रूप। एक फोड़ा होता है, फोड़ा। जैसे कि सपोज दैट इतने कोशिका की जरूरत है, इतना बन जाए तो ये फोड़े का रूप ले लेगा, यही कैंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैंसर। तो हद से ज्यादा सेल डिवीजन किसका रूप ले लेगा, हद से ज्यादा सेल डिवीजन किसका, कैंसर का रूप ले लेगा। किसका रूप, कैंसर का। याद रखना इस बात को। कोशिका विभाजन हद से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, हद से ज्यादा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो अगर कटा रहेगा, कटा होकर गल गल के फिर कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए सेंट्रोसोम होना जरूरी है, लेकिन न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखना, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में डीएनए आरएनए दोनों समझा दिया है, ध्यान से समझना, नो प्रॉब्लम। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तुरंत कर दोगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो फाइनली ये आपका इतना हो गया। अब आते हैं सेल डिवीजन के, सेंट्रोसोम के काइंड्स। सेंट्रोसोम के 3 काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 काइंड्स। सेंट्रोसोम के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कितने पार्ट, 3। कितने होते हैं, 3। 1 आपका ये रहा, सेकंड ये, थर्ड ये। तो फर्स्ट होता है अमाइटोसिस। क्या होता है, अमाइटोसिस। क्या होता है, अमाइटोसिस। सेकंड होता है आपका माइटोसिस। थर्ड होता है आपको मियोसिस।
ये होता है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं असूत्री। क्या बोलते हैं इसे हम? असूत्री। इसको बोलते हैं समसूत्री। क्या बोलते हैं? समसूत्री। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर है तो सब समझ में आएगा। डोंट वरी, कुछ ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर करा रहे हैं, बिल्कुल आपका वही हो रहा है जो सिलेबस में आएगा। आप किसी का भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वो भी इस चीज को देखें, ताकि इसमें जो भी चीज है वो आपको पता लग सके और आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एटलीस्ट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से 9, 10 जितने भी क्लास के बच्चे हैं, 11, 12 ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर लिया है या करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं सॉरी, तो ये सब स्टूडेंट आ जाएं और इसको आराम से कंप्लीट करें। तो फिर यही देखेंगे हम पहले, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो बेसिकली इसके ये 3 काइंड्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। इसके 3 क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कितने पार्ट? कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। याद रखना इस बात को। असूत्री, असूत्री इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसमें सेल डिवीजन हो जाता है। क्या? कोशिका का विभाजन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। असूत्री एक ऐसा चरण है जिसमें आसानी से सेल डिवीजन हो जाता है, ना कोई फॉर्मूला यूज करना है, ना कुछ यूज करना है। इसमें बस एक मदर सेल रहता है। क्या रहता है? मदर सेल। धीरे धीरे ये बड़ा होता हुआ चलता है, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो एक न्यूक्लियस इधर आ गया, एक न्यूक्लियस इधर आ गया, और अपने आप धीरे धीरे कोशिका टूट जाती है। कोशिका टूट जाती है धीरे धीरे और अपना आकार ले लेती है। एक इधर कोशिका आ जाएगी और एक इधर कोशिका आ जाएगी। तो धीरे धीरे ऐसे सेल डिवीजन होता रहता है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है इसमें? मदर सेल होता है। क्या होता है? मदर सेल। इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली आपको आराम से आ जाएगा। और ये किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किसमें आता है? प्रो। याद रखना किसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वायरस सेल्स में आएगा। अब वायरस सेल्स में क्या रहता है? मैंने आपको बताया था क्या रहता है इसमें? क्लोरोप्लास्ट रहता है और न्यूक्लियस रहता है। और क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। और क्या रहता है इसमें? आपका क्या रहता है? प्रोटोप्लाज्म रहता है। और क्या रहता है इसमें? राइबोसोम। राइबोसोम 70S का राइबोसोम रहता है। बस ये पार्ट्स रहते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। 3-4 पार्ट्स हैं इसमें नॉर्मली। इसमें ऐसे ही सेल डिवीजन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वायरस सेल्स होती हैं, आपको पता है। बैक्टीरिया, वायरस किस में आ जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किस में आ जाती है? प्रोकैरियोटिक। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब आते हैं समसूत्री पे। किसके आते हैं? समसूत्री को। समसूत्री को हम लोग एकदम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम समसूत्री को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे बड़ा करके और आराम से आपको पढ़ाएंगे कैसे सेल डिवीजन होता है। ये समसूत्री सेल डिवीजन किसमें होता है? हम में होता है। किसमें होता है? हमारी बॉडीज में। हमारा सेल कहीं का भी टूट जाएगा, केवल उतना ही सेल बढ़ेगा। ये कौन डिसाइड करता है? समसूत्री, माइटोसिस। तो बेसिकली समसूत्री आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जब तक आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। सर प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा? बेटा अमाइटोसिस। कितनी बार बताया मैंने आपको? प्रोकैरियोटिक सेल्स में अमाइटोसिस। अर्धसूत्री, असूत्री से ही समझ में लगा लो। असूत्री, मतलब कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है एज अ बेस में। अमाइटोसिस बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल्स में आएगा। मदर सेल होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियस 2 पार्ट में बढ़ जाता है, कोशिका बड़ी होने लगती है और स्पिंडर फाइबर ऊपर से बन जाता है। एक धागा होता है स्पिंडर फाइबर, वो बन जाता है और आपस को 2 में, जैसे बलून होता है, बलून। अब ये आपका बलून है। क्या है? बलून। अब इसमें बीच में धागा बांधो तो ये इतना बन जाएगा। बीच में से बन जाता नहीं? बन जाता। ऐसे ही तो ये आपस में टूट जाते हैं। क्या करते हैं? टूट जाते हैं, तो अलग अलग सेल्स भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सेल्स। इसकी शॉट ले लीजिए बच्चों। आसानी से समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, सब कुछ समझ में आएगा। आप बस फोकस इधर रखिए। आप ये मत सोचिए मेरे घर में कौन खाना खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बाथरूम जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। डोंट वरी, सब कुछ छोड़ त्याग कर एकदम आसानी से पूरा कॉन्सेंट्रेट अगर आपका इधर है तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप दिमाग से कुछ अलग चल रहे हो तो आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो वीक बच्चे होते हैं अक्सर ये वही करते हैं, टाइम पास के लिए आएंगे, क्लास देखकर चले जाएंगे। घर वालों को लगता है हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो बच्चे का ध्यान कहीं अलग जा रहा है। तो एटलीस्ट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो 100% दो और सिलेक्शन लेके बात खत्म, नौकरी लो। अब ये नहीं है आप टाइम पास कर रहे हो, बाद में आपका ही फ्यूचर खराब होगा। हमारा तो कुछ होने से रहा, आपका ही जो है फ्यूचर खराब होगा। और अगर आप इसको बिल्ड करोगे तो आसानी से इज्जत भी हर जगह आपको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसीलिए आपके लिए बहुत फायदा है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंगे इधर। बेटा 9, 10th वाले जितने भी हैं सबके लिए बहुत फेस है। आपने 10th चैप्टर में लाइफ प्रोसेस देखा नहीं क्या? लाइफ प्रोसेस क्लास 10th में, उसमें से ही है यही। डोंट वरी, सब में आएगा यार, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं आएगा। समसूत्री को देखेंगे हम। किसको देखेंगे? समसूत्री को। किसमें देखेंगे? समसूत्री को।
तीनों टाइप्स को आज ही जान लेंगे, डोंट वरी, कंप्लीट कर लेते हैं तीनों टाइप्स को। सेंट्रोसोम आज खत्म हो जाएगा आपका, ओके। देन आफ्टर हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सिंड्रोम एंड टिश्यूज देखेंगे साइड। तो आपका शमसूत्री चल रहा था, क्या चल रहा था? माइटोसिस। कौन सा चलेगा? माइटोसिस। कौन सा चलेगा? माइटोसिस। शमसूत्री कौन सा चलेगा बेटा? ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है। समसूत्री, समसूत्री कैसा चलेगा? समसूत्री कैसा चलेगा? समसूत्री। यू नो व्हाट, ये समसूत्री क्या होता है? हमारी बॉडीज में सेल डिवीजन होता है, जहां की कोशिका टूट जाती है तुरंत बना देता है इसको। तो जहां भी पार्ट की कोशिका टूटती है उतना ही बताता है, उतना ही मतलब सम। समसूत्री मतलब विभाजक, उतना ही फॉर्मूला सम, उतना ही फॉर्मूला करेगा जितना है। सम से ही लगा लो कि जहां का सेल टूटा है वहां के सेल को बना देगा, चाहे आपका हाथ का टूटा हो, चाहे आपका इधर का टूटा हो, चाहे इधर का टूटा हो, बस ब्रेन का नहीं टूटना चाहिए। ब्रेन का सेल टूट गया तो प्रॉब्लम रहता है, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा इस बात को। आपकी जितने भी बॉडी में कहीं भी डंडा मार दो, कुछ भी चोट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी, टूट भी जाएगा, दोबारा जुड़ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये दिक्कत होगी इसमें, ब्रेन न्यूरॉन, नो प्रॉब्लम, इसमें बहुत दिक्कत है, याद रखना इस बात को। तो समसूत्री के कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। कितने रहते हैं? 5 पार्ट्स। कितने? सबसे पहला होता है इंटरफेस। कौन सा रहता है? इंटरफेस। याद रखिएगा इंटरफेस। इसमें सेल बड़ी होने लगती है, कैसी होने? सबसे बड़ा ही चरण, सब माइटोसिस का सबसे बड़ा चरण है इंटरफेस। याद रखना सबसे बड़ा चरण कौन सा है? इंटरफेस। सबसे बड़ा चरण, सॉरी, सबसे बड़ा चरण कौन सा है? इंटरफेस। याद रखिएगा, इसमें कोशिका बड़ी होने लगेगी। क्या होने लगेगी? बड़ी। याद रखिएगा, बड़ी होने लगेगी। क्या होने लगेगी? बड़ी। क्या होने लगेगी? बड़ी। याद रखिएगा इस बात को। और इसमें आपका जो केंद्रक है वो बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? केंद्रक। क्या बनने लगेगा? केंद्रक। केंद्रक आपका बनने लगेगा और क्रोमोसोम्स बढ़ने लगेंगे। आपको पता है जब न्यूक्लियस बन रहा है तो क्रोमोसोम्स ऑलरेडी बनने लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के ही अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स वार्डेयर, याद है ना आप लोगों को? याद रखिएगा इस बात को। तो धीरे धीरे ही क्रोमोसोम्स बढ़ने लगेंगे। क्या बढ़ने लगेंगे? क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा इस बात को। सेकंड आपकी कौन सी अवस्था होती है बताइए? सेकंड कौन सी होती है? प्रोफेज। कौन सा होता है? प्रोफेज। कौन सा होता है? प्रोफेज। याद रखिएगा इस बात को। सबसे बड़ी अवस्था यही है, सबसे बड़ा चरण है ये किसका? माइटोसिस का, इंटरफेस। इसमें सेल बड़ी होने लगती है, केंद्रक बनने लगता है और क्रोमोसोम्स बढ़ने लगते हैं। जब कोई चीज बनने लगेगी तो ऑलरेडी वो उसी के साथ भी ग्रो करने लगेगी। याद रखना इस बात को। प्रोफेस में क्या होता है आपको ही पता है, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर मतलब कोशिका के बीच में, जो कोशिका को तोड़ता है उसको, उसके बीच में जो धागा होता है उसी को हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। जैसे कि बलून, आप लोग बलून को फ्लो कर लेते, मतलब फुला लेते हो हवा डाल के उसमें, तो बेसिकली बीच में धागा बांध दो तो दोनों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। जैसे कि सपोज दैट ये है, ये बलून है आपका, इसके बीच में धागा बांध दो, इधर ये धागा बन गया, इधर फिर कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही बीच के धागे को क्या बोलेंगे? स्प्लेंडर फाइबर। क्या बोलेंगे? स्प्लेंडर फाइबर। क्या बोलेंगे? स्प्लेंडर फाइबर। क्या बोलेंगे? स्प्लेंडर फाइबर। याद रखना इस बात को। स्प्लेंडर फाइबर बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? स्प्लेंडर फाइबर। और केंद्रक बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन के तैयार हो जाएगा? केंद्रक। याद रखना इस बात को। क्या बन के तैयार हो जाएगा? केंद्रक। क्या बन के? केंद्रक। अब आता है थर्ड कौन सा फेज होता है? मेटाफेज। मेटाफेज कैसा है? बीच का फेज है। कैसा है? मिडिल फेज। यहीं से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, बीच से ही आप अंदाजा लगा लोगे अंदर हम कितनी दूर चले आए और कितनी दूर हमें आगे और जाना है। तो सबसे बीच का मिडिल फेज कौन सा रहता है? मेटाफेज। कौन सा रहता है? मेटाफेज। याद रखना इस बात को। कौन सा फेज? मेटाफेज। कौन सा रहता है? मेटाफेज। याद रखना कौन सा रहता है? मेटाफेज। इसमें आपका स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाता है बनके। कैसा हो जाता है? स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाता है। क्या? स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट। क्या हो जाएगा? स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट। स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट। इंटरफेज में आपकी कोशिका बढ़ने नहीं लगी, केंद्रक बनने लगेगा, क्रोमोसोम्स बढ़ने लगेंगे। प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा, केंद्रक आपका बन जाएगा। मेटाफेज में स्प्लेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। स्प्लेंडर फाइबर बनना कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब सबसे फोर्थ वाला आता है एनाफेज। कौन सा है? एनाफेज। कौन सा आता है? एनाफेज। इधर देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ वाला कौन सा है? एनाफेज। कौन सा है? ये सबसे छोटा फेज है। याद रखिएगा, माइटोसिस का सबसे बड़ा चरण इंटरफेज, सबसे छोटा चरण एनाफेज। कौन सा चरण है? एनाफेज। एनाफेज में ही ऑर्गन अपनी और आकर्षित चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि सपोज दैट ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, इनके ऊपर क्या बन जाता है? धागा। क्या बन जाता है? धागा। क्या बन जाता है? धागा, जिसको हम स्प्लिंटर फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिंटर फाइबर।
अब ये बीच में जब ये बड़ा होने लगता है तो सारे ऑर्गन्स अपनी ओर चले जाते हैं, ऑर्गन्स अपनी ओर पहुंच जाएंगे, ध्रुव की ओर, ऑर्गन्स ध्रुव की ओर, किसकी ओर, ध्रुव की ओर, याद रखना ध्रुव की ओर, समझ रहे हो ना आप लोग। यानी कि ऑर्गन्स उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर उन्हें जाना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी सेंट्रोसोम अपनी जगह पहुंच जाएगा और स्प्लिंटर फाइबर बन जाएगा। अब क्या होता है, लास्ट वाला टेलीफेज, सबसे छोटा फेज एनाफेज है, याद रखिएगा, सबसे छोटा फेज एनाफेज है। कौन सा फेज है, एनाफेज, याद रखिएगा। पांचवा आपका कौन सा है, सबसे लास्ट टेलोफेज, कौन सा है, टेलोफेज, याद रखिएगा इस बात को, कौन सा फेज, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, इधर इसको देखेंगे हम लोग, इधर इसको छोड़ देते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है, विभाजन कंप्लीट हो जाता है, विभाजन कंप्लीट हो जाता है, कैसा हो जाता है, विभाजन कंप्लीट, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है कि जहां जिस कोशिका को जहां पहुंचना है वो कोशिका वहां पहुंच जाती है, न्यूक्लियस आराम से, आपको पता है सबसे पहले न्यूक्लियस क्यों बनता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही ब्रेन है, सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सारे ऑर्गन्स किसके हिसाब से काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस के हिसाब से। जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो किसके हिसाब से काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस के हिसाब से। तो सबसे पहले किसका, न्यूक्लियस का बनना स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियस का बनना बहुत जरूरी है, न्यूक्लियस ब्रेन है, आपको याद रखना। वायरस सेल में न्यूक्लियस के ऊपर ढक्कन नहीं होता है, एनवेलप नहीं होता, लेकिन हमारे सेल में एनवेलप होता है। क्या होता है, एनवेलप। तो हमने असूत्री तो हमने बिल्कुल छोड़ दी, असूत्री में प्रोकैरियोटिक आपको पता आते ही है, उसमें तो कुछ नहीं, मदर सेल होता है और जो आपका न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आप अपने स्पेंडर फाइबर के जरिए टूट जाते हैं, बात खत्म, इतना हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है, टेलीमेस में क्या कंप्लीट विभाजन कब होता है, किसमें, टेलोफेज, किसमें होता है, टेलोफेज में क्या होता है, कंप्लीट विभाजन हो जाता है, मतलब विभाजन कंप्लीट हो जाता है। कैसा हो जाता है, कंप्लीट, याद रखना है इस बात को, कैसा होता है, कंप्लीट। अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे विभाजन कहां कंप्लीट हो गया, टेलीफेज में, किसमें, टेलीफेज में। इंटरफेज में क्या हुआ, कोशिका बड़ी होने लगी, केंद्रक बनने लगा, क्रोमोसोम्स बढ़ने लगे। प्रोफेज में सिलेंडर फाइबर यानी कि जो धागा होता है टूटने का, वो याद रखना इस बात को आप लोग, वो बनने लगा और केंद्रक आपका, न्यूक्लियस आपका बनने लगा। मेटाफेज में सिलेंडर फाइबर और कंप्लीट हो जाता है, क्या कंप्लीट होता है, सिलेंडर फाइबर कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, सिलेंडर फाइबर कंप्लीट, क्या हो जाता है, सिलेंडर फाइबर कंप्लीट, क्या हो जाता है, सिलेंडर फाइबर कंप्लीट।